अगर आप एक फाउंडर हो या फिर बनना चाहते हो और आपको यूनिट इकोनॉमिक्स मालूम नहीं है, देन टू बी ऑनेस्ट यू आर गोना स्टक एज अ फाउंडर। इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा यूनिट इकोनॉमिक्स को स्टार्टअप के लिए समझने में। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स ई कॉमर्स के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए एंड हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल्स के लिए एज वेल। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट इकोनॉमिक्स एक्चुअली में होता क्या है। यूनिट इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप की एक फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है। बेसिकली ये एक पर्सन के साथ इनकम स्टेटमेंट जैसा है। ये एक रिकॉर्ड है कि एवरेज एक कस्टमर कितना स्पेंड करता है और प्रोडक्ट डिलीवरी करने में, और उस नए कस्टमर को बिजनेस में लाने की मार्केटिंग में कितने एक्सपेंसेस आते हैं। चलिए पहले एक ई कॉमर्स बिजनेस के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि हम एक कंपनी है जो टी शर्ट्स बेचती है। यूनिट इकोनॉमिक्स में आपको हमेशा शुरू करना पड़ता है एक इंडिविजुअल ऑर्डर के ब्रेकडाउन से। इस बिजनेस के लिए हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्डर में एवरेज 1000 का रेवेन्यू है। इसे कहते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू या AOV। अब कॉक्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यह है डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है। हम इसको सिंपल रखने वाले हैं ओके इस वीडियो के लिए। प्रोडक्ट कॉस्ट है 400, लाइक प्रोडक्ट क्रिएटिंग कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चर कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट है 450। रेवेन्यू था 1000 माइनस 450 इज इक्वल टू 500 ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? सो हमने टी शर्ट सेल किया कस्टमर को 1000 में, एंड हम लोगों को वो प्रोडक्ट क्रिएट करने में एंड डिलीवर करने में कॉस्ट जो लगी है वो है 450। एंड जब हम लोग 1000 में से वो 450 माइनस करते हैं और वो जब अब जो कॉस्ट उठती है जो है 550, उसे कहते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, और कुछ लोग उसे ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं। ओके तो वो है हम लोग के केस में 550, मतलब 55% ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट है। ओके सो ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट कैसे निकालना है पर्सन में? 550 जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसे डिवाइड करो ओरिजिनल आपके सेल्स से, कितने में आपने बेचा। इस केस में है वो 1000, सो हम लोग का आया 55%। लेकिन हमने मार्केटिंग में 600 भी स्पेंड किए हैं, मतलब पेड एडवर्टाइजिंग में इस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। अगर आप अपने मार्केटिंग स्पेंड को देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से आपने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ स्पेंड किए हैं और आपको हंड्रेड्स ऑफ नए कस्टमर्स हैं, तो एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट जो लगता है एक नए कस्टमर को लाने में, उसे कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या CAC। यह है आपका ब्लेंडेड CAC। ब्लेंडेड मतलब अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, सो इट कुड बी सेल्स टीम आपकी हो सकती है, वो आपने पोस्टर छपा है, आपने सोशल मीडियाज़ पे एडवर्टाइजिंग की, ओके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइजिंग की, इट कुड बी एनीथिंग। ओके सो उसका टोटल करके डिवाइड करते हैं आपने कितने कस्टमर्स हैं, तो जो वैल्यू होते हैं उसे कहते हैं हम लोग ब्लेंडेड CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो हमने 550 कमाए कस्टमर से, लेकिन 600 स्पेंड किए कस्टमर को लाने में, मतलब मार्केटिंग के बाद हमारा पोस्ट मार्केटिंग प्रॉफिट है नेगेटिव 50 रुपीज़। हमने लॉस किया। पहली नज़र में आप कहोगे ओके तो ये अच्छा बिजनेस नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली पैसा लूज़ कर रहा है मार्केटिंग के बाद। लेकिन रुको, ज़्यादातर कस्टमर्स सिर्फ एक बार खरीदते नहीं हैं, ज़्यादातर कस्टमर्स मल्टीपल टाइम्स खरीदते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट और आपकी कंपनी के टाइप पर। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेसेस में जनरली आप देखोगे कि कस्टमर्स 2 to 3 टाइम्स तो खरीदते ही है। चलिए अज्यूम करते हैं हमने अपना हिस्टोरिकल डेटा देखा पिछले कुछ सालों का। हमने देखा कि उन कस्टमर्स से टोटल कितने ऑर्डर्स आए, और पता चला कि एवरेज कस्टमर ने सिर्फ एक ऑर्डर नहीं किया बल्कि 3 ऑर्डर्स किए हैं एवरेज में। कुछ ने 2 किए, कुछ ने 4 किए, कुछ ने 1 किया। एवरेज निकला 3 ऑर्डर्स। इस सिनेरियो में बेसिकली लाइफ टाइम रेवेन्यू है 1000 पर ऑर्डर मल्टीप्लाई 3 ऑर्डर्स इज इक्वल टू 3000। यह है आपका लाइफ टाइम रेवेन्यू। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको बस लाइफ टाइम ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट पर ऑर्डर से। 400 मल्टीप्लाई 3 1200 हो जाएगा। शिपिंग कॉस्ट 50 मल्टीप्लाई 3 तो हो जाएगी 150 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट हो जाए 1350, और हमारा लाइफ टाइम ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा फिर 3000 माइनस 1350 विच इज़ 1650, एंड ग्रॉस मार्जिन स्टिल 55% रहेगा ऑब्वियसली। ओके आपका लाइफ टाइम ग्रॉस प्रॉफिट
ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है किसी भी स्टार्टअप के लिए, एक्चुअली किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक कस्टमर से कमाने का। चाहे वो आज पहली बार खरीदे, आप प्रेडिक्टेबली फोरकास्ट करते हो अगर आपके पास अच्छा हिस्टोरिकल डेटा है कि आप इस कस्टमर से लगभग 1650 रुपीज़ कमाओगे। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, जब वो दूसरी बार खरीदता है हमें शायद कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी। मे बी वो हमारी ईमेल लिस्ट में था और हमारी मार्केटिंग ईमेल्स रिसीव कर रहा था। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अभी भी 600 रुपीज़ ही है पहली बार का। तो अब जब उन्होंने एडिशनल 2 ऑर्डर्स कर दिए, हम एक्चुअली 1050 रुपीज़ प्रॉफिट कमा चुके हैं अपने कस्टमर पर ओवर द लाइफ टाइम। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो यूनिट इकोनॉमिक्स एक्चुअली प्रॉफिटेबल है कस्टमर के। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ऑर्डर बेसिस पर देखते तो आप गलत तरीके से सोचते कि बिजनेस की यूनिट इकोनॉमिक्स खराब है या अनप्रॉफिटेबल है। तो अब चलिए देखते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इस केस में हम कहते हैं ये एक B2C सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है, मतलब आप डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच रहे हो, बिजनेसेस को नहीं। B2B मतलब बिजनेस को बेचना, एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर जैसा। यह है कंज्यूमर सॉफ्टवेयर जैसे स्पॉटिफाई या कोई और सिमिलर सर्विस। हमारे सॉफ्टवेयर का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1000 कॉस्ट करता है। मे बी ये कोई इन्वेस्टमेंट रिसर्च टूल है या ईमेल मार्केटिंग प्रोडक्ट। तो मंथली रेवेन्यू 1000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसको मैन्युफैक्चर और शिप करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बिल्ट है, तो यूजुअली ये डायरेक्ट कॉस्ट होता है। होस्टिंग 400, लेट्स से वी आर डूइंग इट फ्रॉम होस्टिंग। कस्टमर सपोर्ट फॉर आवर क्लाइंट्स विच इज़ 500 रुपीज़। इंडिविजुअल बेसिस पर ये स्पेसिफिक नंबर सेंस नहीं बनते, लेकिन स्केल पर लेट्स से आपके पास 1000 एक्टिव कस्टमर्स हैं तो दिल मेक सेंस। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन 1000 माइनस 900, सो 100 इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब 10% ग्रॉस मार्जिन। ये लो साइड पर है बट एग्जाम्पल के लिए ठीक है। अब इस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हमें 350 मार्केटिंग में स्पेंड करने पड़े। ये है हमारा ब्लेंडेड CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट बिफोर। तो हमारा ब्लेंडेड CAC है 350। फर्स्ट मंथ पोस्ट मार्केटिंग प्रॉफिट 100 माइनस 350 विच इज नेगेटिव 250 रुपीज़, मतलब पहले महीने हम 250 रुपीज़ लॉस कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए यह कम्प्लीटली नॉर्मल है। असली क्वेश्चन ये है कि कितने महीने तक वो सब्सक्राइबर्स बने रहे। चलिए अज्यूम करते हैं कि हमारी मंथली चर्न रेट यानी परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स जो हर महीने कैंसिल करते हैं वो है 13%। तो एवरेज कस्टमर कितने टाइम तक रहता है सब्सक्राइबर? एक सिंपल फॉर्मूला है। जब आपके पास मंथली चर्न रेट है, एवरेज कस्टमर लाइफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मंथली चर्न रेट। सो हम लोग का आता है 7.7 मंथ्स। अगर आप सारा मैथ कैलकुलेट करो तो रफली 8 मंथ्स एवरेज बन जाता है। तो अब हमें बस मल्टीप्लाई करना है 1000 मल्टीप्लाई 8 मंथ्स विच इज़ 8000। होस्टिंग और कॉस्ट को अभी मल्टीप्लाई करो 8 मंथ से, सो टोटल हो गया हमारा 7200। 8000 माइनस 7200 सो इज इक्वल टू 800। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 800। यह है आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब देखो, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है 800। ऑब्वियसली मंथ सेकेंड थर्ड में हमें कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है, तो आपका CAC अभी भी 350 है। अगर आप 800 माइनस 350 करो तो पोस्ट मार्केटिंग प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 450। तो हम एक्चुअली 450 प्रॉफिट कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में इस एक इंडिविजुअल कस्टमर के साथ। तो इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत फेवरेबल हैं। तो अभी कैलकुलेट करते हैं LTV टू CAC रेशो। तो अगर आपको नहीं मालूम LTV टू CAC रेशो क्या है, तो हम लोग जो 1 रुपीज़ कस्टमर को लाने के लिए स्पेंड करते हैं मार्केटिंग में, उसके ऊपर कितना कमा रहे हैं वो पता चलता है इस रेशो से। ओके, सो अभी चलते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है, देखते हैं। ओके, तो आपको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू लेना है और डिवाइड करना है CAC से, जो कि है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इन दिस केस विच इज़ 350। तो 800 डिवाइडेड बाई 350 हो जाता है 2.2। सो राउंड अप करने के बाद 2। तो हम लोग जो 1 रुपीज़ कस्टमर को लाने के लिए स्पेंड कर रहे हैं मार्केटिंग में, उसके ऊपर हम लोग 2 रुपया कमा रहे हैं। अब देखते हैं हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर कॉम्बो कंपनी। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे एक बिजनेस जो हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाती है लेकिन उसको कंबाइन करती है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के साथ। बहुत सारे बिजनेसेस ने ये किया है। तो बेसिकली लोग कुछ बाय करते हैं
और फिर वो एडिशनल सर्विसेज के लिए रिकरिंग कॉस्ट पे करते हैं ओवर टाइम। ये ऑब्वियसली बहुत स्टैंडर्ड है और बहुत टाइप्स के बिजनेस मॉडल्स पर अप्लाई होता है। सो ये प्रोडक्ट 3000 कॉस्ट करता है कस्टमर को, लेकिन इसको प्रोड्यूस करने में एक्चुअली 2050 रुपीज़ लगता है प्रोडक्ट कॉस्ट में और 500 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट 3000। सो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 0, मतलब हार्डवेयर पर लॉस कर रहे हैं, एक्चुअली ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये बहुत कॉमन है इन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में। वो हार्डवेयर पर लॉस करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सॉफ्टवेयर पर बहुत पैसा कमाएंगे। तो हमने हार्डवेयर पर 0 रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट बनाया है, लेकिन ये बिजनेस एक्चुअली कंबाइंड है सॉफ्टवेयर बिजनेस के साथ जो हमने ऊपर देखा था। तो ये सिर्फ बिजनेस का एक पार्ट था। जो सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग ऊपर वाले से नंबर्स लेंगे एग्जैक्टली। ओके, सो 8000 है एवरेज ऑर्डर वैल्यू 8 ऑर्डर्स का मंथली, एंड प्रोडक्ट कॉस्ट अगेन 3200, शिपिंग कॉस्ट 4000, टोटल 7200, एंड क्रॉस मार्जिन हो गया फिर 800, 10%, एंड ब्लेंडेड CAC 350 है। हार्डवेयर में हम लोग ने जो मार्केटिंग में स्पेंड किया था कस्टमर को लाने के लिए वही है सॉफ्टवेयर के लिए भी। ओके, सो 350, एंड देन हम लोग का पोस्ट मार्केटिंग प्रॉफिट हो गया 800 माइनस 350, 450 रुपीज़। अगेन LTV to CAC रेशियो कैसे निकालना है, 800 लो, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है वो, डिवाइड करो 450 से, हम लोग का आ गया 2। एक्चुअली ये सेम रहेगा ऊपर वाले से क्योंकि हम लोग ने सॉफ्टवेयर का ही लिया है। तो अभी देखते हैं कंबाइंड एनालिसिस टोटल लाइफ टाइम। ओके, तो हार्डवेयर प्रोडक्ट हमने कितने में सेल किया, 3000 में, एंड सॉफ्टवेयर 8000 8 मंथ्स का। ओके, कॉग्स है टोटल 10200। सो प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 800 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एंड 7%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग का सेल करने का नंबर भी बहुत है एंड जस्ट प्रॉफिट वही है सेम, तो परसेंटेज कम हो गए। ओके, एंड अगेन CAC सेम रहेगा 350। सो हम लोग ने यहाँ पर भी पोस्ट मार्केटिंग प्रॉफिट अगेन सेम 450 रुपीज़ ही कमाया है, एंड LTV CAC रेशियो भी 2 है। तो हम लोग 1 रुपीज़ जो हम लोग कस्टमर को एक्वायर करने के लिए खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग 2 रुपीज़ कमा रहे हैं। आई होप इस वीडियो से आपने सीखा होगा कि यूनिट इकोनॉमिक्स डिफरेंट टाइप्स के स्टार्टअप्स या बिजनेसेस के लिए ब्रेकडाउन कैसे करते हैं।